नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा की है वो ये पोर्टल पूरा करेगा और 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएगा। साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब अंत्योदय के जीवन को सुगम करना हमारा लक्ष्य है। इस पोर्टल के माध्यम से 500 रुपए से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार वापस कर देगी। उपभोक्ता को इस पोर्टल का एक एसएमएस के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इस योजना पर हरियाणा सरकार 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशियरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने युवाओं को युवा दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद 78वां आजादी का पर्व मनाया जाएगा और आजादी के लिए मर मिटने वाले युवाओं को नमन किया। इस मौके पर सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू करने जैसे कारगर कदम उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मेरे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार के ऊपर हमारी सरकार ने पिछले दिनों 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी आप लोगों के बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 7 महीनों में हमने लगभग 37,000 पद और भरने हम जा रहे हैं लगातार। अभी 2 रोज पहले भी हमारी सरकार ने जो डी ग्रुप की और पंजाबी टीजीटी की जो वैकेंसीज थी उनका रिजल्ट भी आउट किया है, जिसके अंदर 3,870 युवाओं को उनको ऑफर लेटर वो दिया गया है। आज मुझे ये खुशी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, इसलिए पूरा विश्व आपकी पहुंच में है। इस समय विदेश में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं।
हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग मिशन विभाग बनाया है। विदेश विभाग में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक हमारी सरकार ने 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट हमने कॉलेज के अंदर ही बना करके देने का काम किया है। स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक व तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि आप स्टार्टअप शुरू करके आगे बढ़ने का काम करें। हमारे युवाओं की जो खेलों में उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। मुझे खुशी है, अभी ओलंपिक गेम के जो पेरिस में गेम चल रहे हैं, पैरा ओलंपिक के हमारे हरियाणा के युवाओं ने सीएम नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत से बात की। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अमन सहरावत को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि अमन ने अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। बहुत हाँ, आपने गजब का काम किया है, आपको बधाई है। हरियाणा के नाम को ऊंचा किया आपको। आए वापिस अभी वहीं हैं? ना जी, 13 तारीख को, मतलब परसों आएंगे सुबह जी। 13 तारीख को? हाँ जी। अच्छा, कहाँ है अभी? पेरिस में ही? पेरिस में जी, वो अपनी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जा रही है। अच्छा, क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको। मिलते हैं, आइए आप मिलते हैं। हाँ जी। ठीक ठीक आनंद। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं की राय से टिकट का फैसला होगा। वहीं खिलाड़ियों के मुद्दे पर जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष झूठ के सहारे चलता है। इसके साथ ही सीएम सैनी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वो जो भी घोषणाएं करते हैं उनका ऐलान कैबिनेट की मोहर के बाद ही होता है। प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। कांग्रेस के लोग कोर्ट में जाकर भर्तियां रोकने का काम करते हैं, तो वहीं प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक और रंगदारी की घटनाओं पर सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ देंगे या सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, अच्छा है पार्टी ने जो हर बार इस प्रकार की राय कार्यकर्ताओं के नीचे से ली जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो राय आएगी उससे अच्छा फीडबैक आता है और फिर सब कार्यकर्ता मिलकर के लगते हैं, क्योंकि उनकी राय लेते हैं और जिसकी ज्यादा राय आती है उसको वहां पर भेजते हैं। अच्छा है इससे। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है सर? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, वो कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय दी होगी तो उसका हम पालन करेंगे। आपको लगता है कि खिलाड़ियों को लेकर जो राजनीति हो रही है, विनेश फोगाट को लेकर, कोई कह रहा है कि हम राज्यसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है विधानसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है हम कहीं और भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए? राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, नहीं होनी चाहिए। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी घर में जाकर के बोलते हैं कि भाई वोट जो 8,500 रुपये आ जाएंगे, और अब ये तरह तरह की बातें, बाती की बातें ये करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी ये गारंटियां देने लग जाते हैं बोर्ड लगा करके, और कभी कुछ लग जाते हैं कहने के लिए। ये अब इनके पास जन समर्थन नहीं रहा, और जब जन समर्थन नहीं होता तो ये इस प्रकार विपक्षी पार्टियों के नेता आपको घोषणा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार जिताऊ उम्मीदवारों को ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियां टिकट देंगी। धर्मवीर सिंह बहादुरगढ़ के जखौदा मोड़ के पास स्थित देसी दाढ़ी में अपने
समर्थकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री की बहादुरगढ़ विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी का भी समर्थन किया और कहा कि अनिल खत्री को पार्टी टिकट देती है तो बीजेपी बहादुरगढ़ विधानसभा सीट जरूर जीतेगी। सांसद धर्मवीर का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देंगी। घोषणाएं जब यूं करने लग रहा तो फिर सरकार बदलने की क्या जरूरत है यार। अगर आप लोगों की घोषणाएं अगर या सरकार मान रही है तो इससे अच्छा और संकेत क्या हो। तो इन घोषणाओं का कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव परिणाम जो बता रहे हैं कि देखो चुनाव में तो लोग सच्चाई तो यही है कि इस देश प्रदेश का वोटर बहुत समझदार है। वो फैसला करता है ना, वो किसी दल से जुलूस के चक्कर में नहीं बदलता, मन नहीं बदलता। और मैं मानता हूं नेताओं से ज्यादा समझदार आज का वोटर वर्कर है। अब तो छोटा प्रदेश है, 90 सीट विधानसभा की हैं और हम दिल्ली के साथ लगते हैं। सबको पता है कि दिल्ली की सरकार 5 साल चलेगी, सबको ही पता है। हरियाणा के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो पैसा भारत सरकार से ही ज्यादा आता है। बड़े प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेशों के भी बहुत सी स्कीम ऐसी हैं जो प्रदेश की सरकार अच्छा है उसकी लाइजनिंग मेल मिलाप अगर केंद्रीय नेताओं से ठीक है तो वो स्कीम वो प्रोजेक्ट जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। बेसिक पे 35,400 रुपए करने की मांग को लेकर सरकारी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। राज्य स्तर पर हड़ताल की गई। सिरसा में सभी विभागों के करीब 600 क्लर्कों ने हड़ताल के चलते कामकाज बंद कर दिया। काफी संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो हमारी मांग, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हमारी ये अभी 3 दिन की राज्य स्तरीय हड़ताल है जो कि हर बोर्ड निगम निकाय हर विभाग के लिपिक वर्ग के कर्मचारी पूरे हरियाणा में एक साथ हड़ताल पर बैठे हैं। ये अभी तो 3 दिन की है। यदि फिर भी सरकार नहीं मानती, आगे से आगे आश्वासन देती है तो इसको आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। और मुख्य तौर पर क्या मांगे? मुख्य तौर पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है सर, 35,400। और जो सरकार ने पिछले साल वादा खिलाफी करी उस वादे को अपने को पूरा करे, 22 दिन की छुट्टियों वाला। और हमारी मांग एक जायज मांग है 35,400। हम हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं, हम कोई मतलब जायज मांग नहीं है हमारी। हमारे से जो काम लिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसके अनुसार वेतन मांग रहे हैं। क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है क्लर्क एक सिर्फ डेली डिस्पैच का काम करता है। आपने पिछले 22 दिन भी देखा होगा, एक क्लर्क लिपिक के वर्ग के स्ट्राइक पर आने से हरियाणा के सारे काम रुक गए थे। अंबाला की वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, जन स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम व अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया। अंबाला शहर में चंद घंटों में हुई 230 मिलीमीटर बारिश की वजह से शहर के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते देर रात तक भी परिवहन मंत्री असीम गोयल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पानी की निकासी के बंदोबस्त का जायजा लिया था। खबर फरीदाबाद से है, जहां झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत दी है। बारिश के चलते शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति भी बनी, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं बारिश होने से किसानों ने भी फसलों को फायदा होने की उम्मीद जताई। शंभू बॉर्डर को बंद हुए 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए आंशिक रूप से शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राहत देते हुए सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की है कि यह हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और छात्रों के लिए हाईवे की 1 लेन खोलने का आदेश दिया है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी
को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा गया है। तो वहीं इस पर अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बनती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खबर अंबाला से है, जहां शंभू बॉर्डर को बंद हुए 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से हाईवे खोलने के आदेश दे दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, उस फैसले से मैं 75% के आसपास खुश हूं। वो इसलिए खुश हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को अनुमति दी है, एक लेन खोलने का आदेश दिए हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों की तनख्वाहें जाती हैं या सरकार जो भी इतना मुफ्त में बांटती है, वो हमारा जीएसटी सुबह से शाम तक व्यापारी जीएसटी कलेक्ट करते हैं बिना तनख्वाह के मुनीम है सरकार के। व्यापारियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर तो है। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पूरा खोलेगी। चलो, जो भी रास्ता खुला है उससे हमारी उम्मीद और जागी है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा खोलने का आदेश देगी, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कितना जरूरत है मार्केट को? 5-6 महीने का समय उसका बंद है। जरूरत तो बहुत ज्यादा है। जरूरत तो मार्केट में काम ठप पड़ा है। तो अभी ये जो खबर आई है, इससे हमें बहुत ज्यादा आस है, क्योंकि आगे दिवाली का सीजन है। तो हम तो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि भटिंडा रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से डबवाली हलके के 8 गांवों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य व खेल सहित पेयजल आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। केवल उपरोक्त संसाधन ही नहीं, बल्कि पूरे गांवों को सीसीटीवी और सोलर लाइट से चकाचक बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि पिछले लंबे अरसे से पंजाब के भटिंडा की रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं और अन्य संसाधनों के प्रभाव के चलते सिरसा जिले के अनेक गांवों में इसके दुष्प्रभाव महसूस किए जा रहे थे। पंजाब से जुड़ी सीमा पर जो रिफाइनरी क्षेत्र है, उसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज जनता के बीच में जब हम जा रहे थे तो लोग हमारे बीच में लेकर के आ रहे थे। पॉल्यूशन को लेकर के था, हेल्थ को लेकर के था, गांव की बदहाली को लेकर के था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। लंबे स्तर पर बातचीत हुई। शुरुआती बातचीत के माध्यम बने डिप्टी कमिश्नर भटिंडा, उनके माध्यम से एसडीएम साहिबान के माध्यम से जब बातचीत शुरू हुई तो रिफाइनरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसमें पहुंचे। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें उन सभी गांव के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज तीसरे और मैं कह सकता हूं कि और प्रोग्रेसिव दौर की बातचीत हुई। उसमें आज लोगों की सबसे बड़ी डिमांड कि 6 गांव के जो आपका अडॉप्शन का एरिया है, उस फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।